हाँ? लोकतंत्र क्या होता है? नहीं मालूम। क्या मतलब है इसका? चुनाव का मतलब क्या है? हाँ? वोट करना क्या होता है? वोट करना? तुम्हें नहीं पता? वोट करना वो क्या होता है? लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आगे बढ़ो। लेफ्ट, 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 राइट, लेफ्ट, 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 राइट, लेफ्ट। देशभक्त बनना है, उसके लिए कोशिश करना है। देशभक्त बनना है, उसके लिए कोशिश करना है। पढ़ाई खूब करना है, जिंदगी में तरक्की करना है। पढ़ाई खूब करना है, जिंदगी में तरक्की खूब करना है। क्लास 1 ग्रेड 3। आमतौर पर क्लास मॉनिटर्स को टीचर्स चुनते हैं। यह पहली बार हुआ है जब चीन के किसी स्कूल में चुनाव हो रहे हैं। मिसेस सब लोग ज़ैंग, चुप हो क्लास जाओ। टीचर। कोई भी शोर नहीं मचाएगा। चलो चुप हो जाओ। अब सब मेरी तरफ देखो। स्कूल का नया साल नई उम्मीदों और नए लक्ष्य के साथ शुरू हुआ है। इस साल नई क्लास कमेटी के लिए लोकतांत्रिक चुनाव किए जाएंगे। जिस विद्यार्थी को ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसे ही इस क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। समझ रहे हो ना? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे पिछले सेमेस्टर में हमने कुल 3 कैंडिडेट्स को चुना था और इस साल जिनको चुना है उनके नाम हैं लुलेई, इधर आओ। दूसरा बच्चा है चेंग चेंग, आओ इधर। और तीसरी है शू शाओफेई। तुम तीनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनने का पूरा हक है और इसे कहा जाता है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, जिसमें हम खुद अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। तो आप लोग खुद चुनेंगे अपनी क्लास का नया मॉनिटर। मजेदार है ना? और कुछ नया भी, पहले से काफी अलग है। तो उम्मीदवार 2 असिस्टेंट्स को चुन सकते हैं जो कि कैंपेन में उनकी मदद करेंगे। समझ गए ना बच्चों? तुम मेरे साथ रहना। मजा आएगा। इधर आओ। और चेंग चेंग की माँ, टीवी प्रोड्यूसर। अच्छा रहा। पापा है? चेंग चेंग के सौतेले पिता, इंजीनियर। क्या किया? स्कूल में क्या क्या हुआ? मजा आया। मुझे क्लास मॉनिटर के लिए चुना गया। मुझे यकीन है तुम्हारी जीत होगी। मुझे क्लास मॉनिटर इसलिए बनना है ताकि मैं सब पर अपना हुक्म चला सकूं। ये देखिए, इसमें सारे डिटेल्स हैं। पापा, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लोग खुद के मालिक हैं। लो लेई की माँ, पुलिस ऑफिसर। आज फिर से तुम्हें कैसा रहा आज का दिन? क्या? लू ले के पिता, अच्छा चलो घर। डायरेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। एक बात बताओ लूली, तुम्हें अपने दोस्तों का दिल जीतने के लिए हमारी कोई मदद चाहिए? नहीं। नहीं? तुम अकेले कर पाओगे? हाँ। अच्छा, नहीं, सच में? थोड़ी भी नहीं? नहीं, नहीं है। या फिर तुम्हें कुछ आइडियाज के बारे में डिस्कस करना है? जरूरत नहीं। पर क्यों नहीं? मुझे खुद पर भरोसा है। कोई ट्रिक बताऊं? जैसे कुछ अलग प्लान्स चाहिए? नहीं, कुछ इसकी अलग कोई करना जरूरत होगा। नहीं है। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगा। जिसको जो करना है वो करे। हाँ, लेकिन तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। जो जिसे चाहे वोट करे। शू शाओफे की माँ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, डिवोर्स्ड। अगर तुम सचमुच क्लास मॉनिटर बनना चाहती हो ना, तो तुम्हें अपने बोलने का तरीका बदलना होगा। समझ रहे हो ना? मतलब तुम्हें बिना डरे बात करनी होगी,
वरना तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे और तुम अपने दोस्तों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाओगी। समझ रही हो ना? तुम्हें हिम्मत करनी होगी। नहीं। तुम्हें अपनी खास खूबियां दिखानी होगी, क्योंकि तुम वोट्स मांग रही हो सबसे, इसलिए कैंपेन करना जरूरी है। मामा। तुम कुछ भी बोल सकती हो, जैसे कि क्या बोलूं मैं? देखो बेटा, तुम सोचो तुम्हें कैसे सपोर्ट मिल सकता है। नहीं चाहिए। मम्मी मुझे टीवी देखना है। बाद में देखना, अभी तुम्हें बहुत तैयारी करनी है बेटा। इलेक्शन का टाइम है और तुम्हें टीवी देखना है। मम्मी क्या मैं फिर बाद में थोड़ी देर के लिए खेलने जा सकता हूँ क्या? बोलो ना मम्मी। हाँ हाँ, बाद में जाना। पंछी बन में गा पंछी बन। ऐसे नहीं, सुर में गाओ, सुर में। मैं गा रहा हूँ, रुको सुनो। पंछी बन मैं हाँ, मैं बोलता हूँ ना। ऐसे, बिल्कुल पेट से आवाज निकालो, पेट से। हाँ। पंछी बन के उड़ उड़ शाबाश, जाऊं मैं। बहुत सही, ये हुई ना बात। अच्छा है अब ना? प्रैक्टिस करो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, ये कैसी धुन बजा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? ऐसे बजाना सिखाया था क्या? बिल्कुल भी सुर में नहीं बजा रहे हो तुम। ता 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 ती ता ता। डिस्टर्ब मत करो। तुम बहुत गलतियां कर रहे हो। तो क्या हुआ? मैं बस बता रही हूँ कि ये सही नहीं है, समझ गए? ठीक है चलो और प्रैक्टिस करो। तुम गड़बड़ कर रहे थे इसलिए मैं देखने आई थी। दोबारा सुनाओ और जरा अपने हाथों का इस्तेमाल करो। अगर चलो, मैंने जल्दी ठीक से करो, गाया चलो। तो मुझे क्या मिलेगा? अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हें टीवी देखने को मिलेगा, और अगर नहीं तो तुम्हें रात भर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। समझ गए ना? पंछी बनकर मैं उड़ उड़ जा उड़ अपने उड़ हाथ जा हिलाओ। पंछी बन। मुझे हाथ नहीं हिलाने मुझे हाथ नहीं हिलाना। हाँ? जाओ ना। आराम आप से, जाओ आराम यहाँ से। हाँ बाबा, जाओ। जा रही हूँ। जाओ जाओ। अब ठीक है? पंछी बनकर मैं उड़ उड़ जाऊं, उड़कर मैं गगन छू लूं। टैलेंट शो का पहला दिन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अच्छा तो और एक बार अगर बोलो। मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया तो मैं पूरी मेहनत एक से। सेकंड। क्या हुआ? तो तुम कुछ भूल रही हो। हाँ, मैं पूरी मेहनत से और लगन से काम करूंगी और तुम सबको खुश खुश रखूंगी। रखूंगी। प्लीज मुझे ही वोट करना, क्योंकि मैं ही एकदम राइट चॉइस चॉइस हूँ। हूँ। ठीक से सुनो, तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना। शाओफे के परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें जोर से चिल्लाना है, बहुत खराब है, समझ गए क्या? अच्छा तो परफॉर्मेंस के बाद चिल्लाना है, बहुत खराब था, बहुत बकवास। हाँ, और उसके बाद है ना जोर से चिल्लाना। हाँ और ठीक हाँ, है ना? बाकियों को भी यही करने बोलूंगा। बस वही बोलना। हाँ? अगर मुझसे गलती हुई तो क्या हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। गलतियां सबसे होती हैं। अरे सीधी खड़ी रहो, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। और सुनो, बिल्कुल मत घबराना। घबराओ मत शौफे, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम तैयार हो ना? ऑल द बेस्ट बच्चे। तुम सब चुप हो जाओ। अरे ये तो रोने लगी। अपनी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अब चलो अब तुम थोड़ी देर ब्रेक ले लो। यहाँ बैठो, ठीक है? बेटा उनकी बातों पे क्यों ध्यान दे रही हो? वो तो कुछ भी बोलेंगे ना। चुप हो जाओ। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि कोई भी शरारत नहीं करेगा। अगर तुम दूसरों के परफॉर्मेंस से पहले इतना शोर मचाओगे तो वो परफॉर्म कैसे करेंगे? क्या ये ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, हम फिर से शुरू करेंगे। हौसला रखो,
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शाओफी, सुनो। हिम्मत मत हारो। लूले की तरफ से मैं माफी मांगता देखो हूँ तुम्हारे तुमसे। अपोनेंट्स भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब रो मत, शांत हो जाओ। तुम बहादुर हो ना शाओफे। सुनो, अब तुम्हारी बारी, जाके उससे माफी मांग के आओ। चुप हो जाओ ना। शाओफे चलो अब शुरू करो। जाओ ना। ये क्या हो रहा है? मिस, इनको माफी मांगनी है। अच्छा ऐसी बात है, चलो आ जाओ यहाँ पर। तुम भी उठो ना, तुमको भी माफी मांगनी आ है। जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, जल्दी करो। दोनों भी खुद रोने लगे। हाँ शाबाश, आओ। हम तीनों माफी चाहते हैं। देख देख, वो माफी मांगने गए। वो देखो। अरे क्या हो गया? सारी लड़कियां रोने लगी। बस अब चुप हो जाओ। हाँ, बिना डरे स्पीच देना है। हाँ तो चलो शुरू करो। शांत हो जाओ बच्चों। दोस्तों, मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। उसे हर चैलेंज का खुद ही सामना करना पड़ेगा। मैं उसका हर बार साथ नहीं दे सकती क्योंकि वो अकेली है। पता है प्रॉब्लम क्या है? दरअसल सबके माँ बाप साथ में रहते हैं, लेकिन हम लोग अलग हो चुके हैं। मैं उसकी उस तरह से मदद नहीं कर पाती जैसे लूलई के माँ बाप करते हैं, और इसी बात का मुझे दुख है। इधर आओ। मैं एक बार रिहर्सल करता हूँ, मेरे को बताना कैसा लग रहा है। 飞，用光速飞到你面前，让你能看到十字星有北极星作伴，我的梦统统给你保管。 एक मिनट, बीच में एक मत मिनट, बोलो। एक मिनट। मुझे बताओ कि तुम अपने पेट पे हाथ क्यों रखे हुए थे? वो इसलिए हाथ रखता है ताकि वो अच्छे से हाँ, तुमने बड़े बड़े पॉप स्टार्स को गाते हुए नहीं देखा है क्या? वो देखो इस तरह से ये गाते हैं। मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे गाने में तकलीफ होती है। 让你能看到十字星有北极星作伴，少了我的手臂当真等你习惯，你的望远镜望不到我北半球的孤单，想念不会偷懒，我的梦统统给你保管。 बताओ कैसा लगा गाना? क्या तुम मेरे साथ दोगे? अगर आप मुझे पसंद भी नहीं करते फिर भी मुझ पर रहम कीजिए और मुझे वोट कीजिए। क्या आप एक और गाना सुनना चाहेंगे? चुप करो। सुनो मेरे भाई, तुम सबसे अच्छे हो। क्या तुम मुझे वोट दोगे? तुम मुझे को वोट देना। मेरी बहना मुझे वोट देना। मेरी बहना मुझे वोट देना। बेटा कैसा रहा आज का दिन? क्या क्या किया तुमने? हाँ मैंने ना उनसे वोट्स मांगे। अच्छी बात है बेटा। हाँ मैंने कहा था ना तुम सबसे बेस्ट हो। हाँ वो तो मैं हूँ। सब लोग शोर मचा रहे थे तो मैंने बोला चुप करो चुप करो चुप करो, तो पूरी क्लास है ना एकदम से चुप हो गई। पता है? तो बताओ बेटा, तुम्हें क्लास मॉनिटर जैसा महसूस हो रहा है ना? हाँ अच्छा, हाँ तुम्हें मुझे मजा तो- आ रहा है ना? हाँ क्या बात है। मुझे तो बहुत बहुत मजा आ अच्छी। रहा है। टैलेंट शो का दूसरा दिन। लूले ने कल तमाशा किया था, आज तुम्हें उससे जाकर सबक सिखाना चाहिए ना। मुझसे नहीं होगा। अरे टीचर से बोलना कि मेरा आइडिया था, मैं पनिशमेंट ले लूंगा, समझी? जोर से चिल्लाना, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मैं तुम सबके लिए बांसुरी बजाने वाला हूँ और उम्मीद है कि तुम सबको अच्छा लगेगा।
चाहिए मैं चढ़ाऊं क्या 我现在唱的不好，我现在正在实习。 तो बताओ तुम सबको कैसा लगा? इतना बेसुरा गा रहा है ये। 是不是我要做错了什么？अरे चुप करो। अरे बस करो। गा रहा है ये गाना नहीं आता क्या तुम लोग और एक गाना सुनना चाहते हो? नहीं। गाने तो तुमने तो बांसुरी बेसुरी बजाई। मैं लोलाई को वोट नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? वो सबको मारता रहता है। अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। जाओ जाओ अपना काम करो। हिम्मत है तो आगे बढ़ो। मैं चैंग चैंग को सपोर्ट करूंगा। लोलाई, शोफे, ट्रंग ट्रंग। मैं खुद को वोट देने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे तो काफी सारे सच सपोर्टर्स बोलूं तो हैं। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। मैं भी खुद ही को वोट दूंगा। कल रात को मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि मैं तुमको जरूर वोट देने वाला हूँ, पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगते हो इसलिए। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर तुम अपने आप को वोट दोगे ना तो मैं भी अपने आप को ही वोट देने वाला हूँ। तुम किसे वोट दोगे? नहीं बताऊंगा। मुझे पता है तुम चैंग चैंग को दोगे। सुनो, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। क्या छोड़ना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्या छोड़ना है? इलेक्शन। ये इलेक्शन क्यों छोड़ना चाहता है? इससे क्या हो गया? पता नहीं। क्या सच में? हाँ, लुलोई ने खुद मुझसे कहा। ये तो मजा है ना? सुन मेरे भाई, लोले है ना इलेक्शन से बाहर निकल रहा है। मुझे अभी पता चला। तू मुझे वोट करना, मैं तुझे स्टडी कमेटी ऑफिसर बनाऊंगा। ठीक है। मार क्यों रहे हो? चुपचाप अपना होमवर्क कर और इधर बैठा रहे, समझा क्या? तुम अपना कब करोगे? बाद में। मैं तुम्हें वोट नहीं देने वाला। मैं तुझे वाइस मॉनिटर बनाऊंगा। सच कह रहे हो? ठीक है? हाँ करूँगा। ठीक है ना? हाँ कहा ना करूँगा। चल अब जा। मैं आज में बहुत खुश हूँ। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठ। लुले, जरा यहाँ आओ जल्दी बेटा। जल्दी आओ। क्या हुआ? मैं ना मोनोरेल के ट्रिप की अरेंजमेंट कर रहा हूँ। चलोगे? दोस्तों को भी इनवाइट करना। दोस्तों को बुला सकते हाँ, हो। दोस्तों के साथ। पर क्यों? वुहान में मोनोरेल सबसे मॉडर्न सवारी है बेटा। हर जगह नहीं चलती, सिर्फ कुछ ही शहरों में चलती है, समझ गए ना? इसीलिए कह रहा हूँ। इस सफर की वजह से दोस्तों के बीच तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। अपने क्लासमेट्स के साथ रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा और वो तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। सारे दोस्तों के साथ। आसपास के नजारे देखो, अच्छे है ना? वुहान शहर देखो, वुहान शहर। देखो, ये है वुहान शहर। अरे तुझे चलना है। अरे रुको तो। अच्छा डेरी भी। 好想找个人来陪，我们之间有太多的误会。你要相信，相信我们会想好办法，最后的快乐是结局。 जो बच्चे मेरे खिलाफ थे अब वो भी मुझे वोट देंगे। ये तो कमाल हो गया। वाह, एक नया गाना। अपने दोस्तों से पूछना तुम्हें ट्रिप में मजा आया, और फिर पूछना कि क्या तुम मुझे वोट दोगे? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो।
देखो, अगला हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तुम्हें अपने ओपोनेंट्स का सामना करना है, ठीक है ना? और तुम्हारे पापा आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लोले ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। क्यों, क्या लोले ने हुआ? मेरे 2 खास साथी को अपनी तरफ कर दिया। अच्छा, तो तुम इस बात के लिए इतने परेशान हो? सारे वोट्स उसी के पास है। मुझे सिर्फ 2 ही लोग वोट करेंगे। अगर तुम हमेशा ऐसे ही हार मानोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम घर जाकर पहले अपने मम्मी पापा से बात करना, फिर फैसला लेना और आकर मुझे बताना। तुम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या तुम्हें प्रेसिडेंट हु जिंताओ की तरह नहीं बनना? क्लास मॉनिटर तो बस एक शुरुआत है बेटा। मैंने अभी क्या कहा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? बोलो। उस लूले को देखो, वो कितना होशियार है, और एक तुम हो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं बन मम्मी, सकते? वो 2 साल से मॉनिटर रह चुका है, मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता। वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। तुम इतनी आसानी से हार मत मानो। अगर लोगों ने तुम्हारी गलतियां दिखाई तो तुम खुद को बचा सकती हो ना? बताओ कैसे बचाओगी? पता नहीं मॉम, वो और फिर सबने तुम्हें डरपोक बुलाया तो? ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? शांत रहना, बिल्कुल शांत, और बिल्कुल गुस्सा मत करना, ठीक है? और अगर मान लो उन्होंने तुम्हें ऐसा कहा कि तुम शरारती हो तो? मैं नहीं हूँ। तुम ऐसा नहीं कह सकती, नहीं हूँ नहीं हूँ। तुम्हें पूरी तरह तैयार रहना होगा। देखो, तुम एक काम करो, उनकी बुरी बातों की एक लिस्ट बनाओ, समझ गई? और फिर कल अपने असिस्टेंट से कहना कि उनके बारे में कुछ और जानकारी निकालें, उससे तुम्हें मदद मिलेगी, समझ गई? हाँ। सुनो, लूले की सारी गलतियाँ लिख कर देना और फिर जमा कर देना, ठीक है? शाओ तुम्हारी गलतियों की लिस्ट बना रही है। तो उसमें क्या हुआ? मैं तुम्हें लूले की गलतियाँ बताऊं? वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है, मालूम? अच्छा सुनो, क्या लूले ने तुम पर कभी झूठा इल्जाम लगाया है? हाँ। तुम्हारी और इसकी भी, यानी 2। वो हमेशा हमें मारता है। ये लिखा क्या? वो मैंने लिख लिया है। ओह, वो हमेशा हम पर हुक्म वो चलाता भी है। हो गया। तुम भी दूसरों की शिकायत करती हो। नहीं, तुम करते हो। नहीं, तुम करती हो। नहीं, तुम। नहीं, तुम। समझ शाओफे को हराना मुश्किल होगा क्योंकि उसमें ना कोई बुराइयां नहीं है, तो मैं उसको नहीं हरा सकता हूँ। लेकिन लूले को मैं आसानी से हरा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पूछा तो सब उसके खिलाफ थे। मैंने एक लिस्ट बनाई है। बहुत समझदार हो गए तुम। अब तो तुम लड़ना भी सीख गए, है ना? क्या तुम कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो? हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ गया है मम्मी। शू शाओफी और चेंग चेंग की बहस। तुम कई बार देर से आते हो और अपना होमवर्क भी ठीक से नहीं करते हो। और कुछ बोलना बाकी है? नहीं। ठीक है, तो अब मेरी बारी है। तुम में तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम तो टैलेंट शो में भी रोई थी, हम सब ने देखा। तुम क्लास को कैसे कंट्रोल कर पाओगी जब तुम खुद ही इतना रोती रहती हो? बोलो। मैं क्लास को संभालते वक्त बिल्कुल नहीं रोई थी। मैं अब पहले जैसा नहीं रोती। 3rd ग्रेड के बाद मेरा रोना कम हो गया। एक और बोलूं, तुम बहुत धीरे धीरे खाना खाती हो। धीरे खाना मेरी आदत है, उसके बारे में क्यों बोल रहे हो तुम? एक क्लास मॉनिटर के तौर पे तुम्हें फास्ट खाना खाना चाहिए ताकि सब लोग तुम्हें फॉलो करें। अगर तुम धीमे धीमे खाना खाओगी तो क्लास का इंचार्ज कौन बनेगा? बताओ, क्या सबको तुम अपनी तरह बनाओगी? अरे ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा तुम कितनी स्लो हो। ये क्या बोल रहे हो? चुप करो। आगे बोलो। अब मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। आगे। तुम हमेशा बातें करती रहती हो और क्लास में कभी ध्यान नहीं देती। मैं तुम्हारे पीछे बैठकर बस तुम्ही को देख रहा था, तुम क्या कर रही थी। वो बस एक तो बार हुआ होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। क्या तुमने नहीं कहा था तुम सब में नुक्स निकालती हो?
कभी कभी। हाँ, तो ये गलत बात है, किसी में नुक्स निकालना। क्या तुम्हें किसी में नुक्स निकालने में खुशी मिलती है? बोलो। और इसीलिए तुम क्लास मॉनिटर के लिए सही नहीं हो। मैं एक बात कहना भूल गई। हाँ, बताओ। ये बेकार की बातें करता है, ये बड़बोला है। मैं बड़बोला नहीं हूँ, मैं बहुत ही समझदारी की बातें अब करता तुम हूँ। बोलो। मिस चैंग चैंग ने कहा कि उसने शाओफी को क्लास में बात करते हुए देखा। इसका मतलब ये है कि चैंग चैंग क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था मिस। टीचर मैं हाँ लुलेई, चैंग चैंग की भी बहुत बुरी आदतें हैं। तुम भी तो ब्रेक के दौरान शैतानी करते हो ना? नहीं, वो शैतानी नहीं है, वो हाँ, जोश ये है। तुमने सही कहा। तुमने खुद ये कहा था। अच्छा शांत हो जाओ बच्चों। कुछ भी बोलते हो। मैंने कब बोला कि मैं शैतानी करता हूँ? तुम ही ने तुम ये झूठ कहा मत था। बोलो। आपस में नहीं। मैं खुद अपने बारे में ऐसी बातें क्यों करूँगा? बोलो। मैं ऐसा क्यों खुद से कहने जाऊंगा? बोलो बोलो। क्योंकि तुम खुद अब शैतान हो। मुझे दोष दे रहे हो। रुको, किधर जा रहे हो? सुन, रुको। मुझे कम मत समझना। सुनो, मुझे कम मत समझना। तुम्हें लगता है चिल्लाने से वोट मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो जीता तो हम पे भूकेगा। वो तो बस डॉगी की तरह भौंकते रहता है। भौ 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 भौ। मैं तो उसे बिल्कुल भी वो तो क्लास मॉनिटर बनना चाहता है, इसलिए हमसे इस तरह की बातें कर रहा है। देखो, तुम उसकी बातों में मत आना, उस पर नजर रखना। मेरी बात सुनो, तुम किसे वोट देने वाले हो? सोचा है क्या? मैं क्यों बताऊं? बताओ ना। उससे पूछो। तुमने मुझे पहले मारा था, क्या क्या कहा था याद है? बड़बोले कहीं के। तुम वोट किसे देने वाली हो? चैंग चैंग। वो तुम्हें वोट सुनो, देगी। सुनो, इधर इसे जाकर वापस पूछो, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, ठीक है? तू किसको वोट देने वाली हो, ठीक है? ऐसा क्यों? शायद उसने इसलिए हाँ बोला क्योंकि मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद वो किससे वोट देने की बात कर रही है। जाओ, जाकर उसे पूछ कर आओ, ठीक है? मैं बाहर हूँ। हाँ, तुम किसे वोट दोगी? मैं तो सिर्फ चैंग चैंग को ही वोट दूंगी। हाँ, वो किसे वोट देगी? उसने कहा चेंग चेंग को ही। क्या कहा फिर उसने? वो चैंग चैंग को ही वोट देने वाली है। आज तो चैंग चैंग ने शॉफी की बोलती ही बंद कर दी। अच्छा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी भी बोलती बंद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? लोले की पहली गलती है कि वो सबको मारता है। दूसरा, वो मस्तीखोर है। तीसरा, वो सबके कपड़े खींचता है। इतना काफी है। डिबेट के बाद सबने मुझे उल्टा सीधा बोला। तो फिर क्या कहा उन्होंने? बोला कि वो मुझे वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों? तुमने डिबेट तो सही से किया था ना? हाँ, मैंने सब सही बोला, लेकिन फिर लियू ने कहा कि मैं तुम्हें वोट दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें लोले को पूरी तरह हराना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं तुम्हें वोट दूंगा। वो ये जरूर कहेगा कि तुम हमेशा बच्चों को मारते हो, पीटते हो, समझ गए ना? तो फिर तुम कहना एक क्लास को संभालने के लिए मेरा सख्त रहना जरूरी है, वरना कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तुम समझाना, माँ बाप भी बच्चों को शैतानी करने पर उन्हें सजा देते हैं। जब तुमसे पूछा जाए कि तुम क्लास मॉनिटर बनने के काबिल क्यों हो, तो तुम कहना कि मैं लूले से काफी अलग हूँ, और कहना मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। तानाशाह बनकर मैं सब पर हुक्म नहीं करना चाहता। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, तानाशाही नहीं करना चाहता। और फिर कहना मैं टीचर की क्लास संभालने में पूरी मदद करूँगा। मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूँगा और सबका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। मैं कैसे बोलूँगा? मुझे मैं इतना क्या याद कहूँ? नहीं रहेगा। तुम्हारी स्पीच में एक रिदम होना चाहिए और वो ढंग से अच्छी तरह लिखी होनी चाहिए। समझ गए? अब बोलो। आप तानाशाह का मतलब जानते हैं? मेरा आप सबसे एक सवाल है। लोले ने किसे किसे पीटा है? वो हाथ उठाओ। तुम भी अपने हाथ उठाना। सबको हाथ उठाने के लिए कहना। लोले ने जिसे मारा है, हाथ उठाओ। क्लास मॉनिटर का मतलब तानाशाह नहीं बल्कि मैनेजर होता है। ये बात सबको समझाना। ये सब बातें कल याद कर लेना, समझ गए? और हर बार की तरह कागज पर मत लिख कर लेकर जाना। मेरी बात समझ रहे हो ना? पता है पापा, चंग चंग ने कहा कि वो मुझे ही वोट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा उसने खुद कहा? तुम्हें लगता है सही है? हाँ? तुम्हें लगता है वो अपना इरादा बदलेगा? तुम ना उसे सबके सामने पूछना, तुम किसे वोट करने वाले हो, पहले मुझे बताओ।
अगर उसने ये कहा कि वो तुम्हें वोट करेगा तो कह सकते हो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है तो तुम क्लास मॉनिटर कैसे बनोगे? पर उसने मुझसे वादा किया है। और अगर उसने कहा कि वो खुद को वोट देगा, और कल ज्यादा कुछ मत कहना, चेंग चेंग तुमसे बेहतर स्पीकर है, याद रखना ये बात। हमने अभी जो कुछ कहा उसे कहकर उसे अपनी बातों में फंसा लेना, बस देखना काम हो जाएगा। तुम्हारे पास पूरा चांस होगा उसे हराने का। शू शाओफी और चेंग चेंग की बहस। वांग सुया, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे मैं हो तुम्हें तुम? वोट नहीं देने वाली। सुनो, मेरी तारीफों की पुल बांधना और चैंग चैंग की बुराई करना, ठीक है? हाँ। सुनो ना, क्या तुम मेरी तारीफ करोगी और चैंग चैंग की बुराई करोगी? बोलो ना मुझे। अब क्या हुआ? नहीं, तुम ऐसा नहीं क्यों कर नहीं? सकते। ये मेरी साथी है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? तुम्हें ताकत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब? मुझे पता है तुम स्ट्रांग नहीं हो। चलो पंजा लड़ा कर देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा था ना। ज्यादा स्मार्ट मत बन। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर हरा देता। मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा ताकत है, तुम्हें मालूम नहीं है। ए सुनो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। हाँ, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। हाँ, कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं हूँ मोटे कद्दू। सिंगल पसली। आज मैं तुम्हें हराऊंगा। नहीं, आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, तुम देखना। आज मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। देख हाँ, लेना देख तुम। लेंगे। हाँ, हाँ, चलो निकलो। हाँ, देख लेना। मैं लूले से बिल्कुल अलग हूँ। मुझे तुम्हारा मैनेजर बनना है, तानाशाह नहीं। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है जो तुम्हारे बीच रहता है, भेदभाव नहीं करता और टीचर को और बाकियों को क्लास संभालने में मदद करता है। तानाशाह क्या होता है? लोले ने जिसे जिसे पीटा, हाथ ऊपर करो। तो अब मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तानाशाह क्या होता है। तुम्हें पता है? मेरे इस सवाल का जवाब दो तो मैं मानूं। तुम इस इलेक्शन में किसे वोट देने वाले हो? बताओ मुझे। मैं किसे वोट दूंगा? बताओ ना। हाँ, जवाब दो। चलो जल्दी बोलो। को वोट करना। बताओ ना चैन। हाँ, जवाब दो। बोलो। मैं खुद को वोट दूंगा। झूठे, तुम झूठे हो। एक क्लास मॉनिटर को ईमानदार होना चाहिए। वहाँ पर लिखा हुआ है ईमानदारी और बहादुरी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे वोट दोगे, अब तुम झूठ बोल रहे हो सबके सामने। सच बताओ, तुमने मुझसे कहा था, सबके सामने बताओ। हाँ, एकदम सही। तुम हमेशा दूसरों को मारते हो। तुम 2 सालों से क्लास मॉनिटर रहे हो। जब हमसे कोई गलती होती है तो तुम हमारी मदद करने के बजाय हमें मारते पीटते हो। हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे से प्यार और सबकी मदद करनी चाहिए। तुम ऐसे मतलबी होकर अपने दोस्तों को कैसे पीट सकते हो? ऐसी हरकत सिर्फ एक चुप रहो। ऐसी हरकत एक क्लास मॉनिटर नहीं करता। माँ बाप भी अपने बच्चों को डांटते हैं। वो ऐसे क्यों करते हैं? वो डांटते हैं क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं। बच्चों की गलती पर ही माँ बाप डांटते हैं उन्हें। और अगर मेरा तरीका गलत है तो मैं उसे बदल दूंगा। लेकिन तुम भी सिर्फ एक बच्चे हो, बड़े नहीं हो। अब मैं तुम्हें कितनी बार और बताऊं कि मैं अपना तरीका बदल दूंगा? तुमने ये बताया, लेकिन क्या तुम बदले? क्या मैं नहीं बदला? बताओ। बिल्कुल भी नहीं बदला। वो डरते हैं। किससे डरते हैं? तुमसे। मुझसे डरते हैं तो मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? तुम 2 साल से मॉनिटर हो, इसलिए सब तुमसे डरते हैं। वो मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इसीलिए वो मेरी हर बात मानते हैं। ये कौन सा तरीका है काम करने का? बताओ। इसे तानाशाही कहते हैं। ये सब बकवास है। तानाशाही ये तो बकवास है। ये तो एक डिक्टेटर है। एकदम बेकार है। सब पे हुकुम चलाता है। क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ। ऐसा क्योंकि क्यों? मैं खुद को वोट दे रहा हूँ, इसलिए उसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
मैंने जल्दी से कुछ सोचा और उसकी बोलती बंद कर दी और सब अभी उसके खिलाफ हो गए हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है मेरे फ्राइडे के भाषण पर। अच्छा, भाषण देना डरावना नहीं होता। आप जितने ज्यादा डरेंगे उतने ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। आप जितने ज्यादा नर्वस हो जाएंगे उतनी गलतियां करेंगे। नहीं डरोगे तो आगे बढ़ पाओगे। चलो अब जल्दी से याद कर लो। ये सब याद करना हाँ है। हाँ, सारा याद करना है। देखो सब कुछ लिखा है मैंने, ध्यान से सब कुछ पढ़ो जो भी कुछ लिखा है। अगर मुझे ये सब याद नहीं रहा तो फिर देखो बेटा, अब तक तो तुमने पढ़ने की कोशिश भी नहीं की है। रोना बंद करो, देखो तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं। क्लास कंडक्ट के नियम। ये देखो, ये मैंने बनाया क्लास संभालने के लिए मेरे कानून के तहत लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो सबके लिए फायदेमंद होंगे। मुझे लगता है कि मुझे ये और नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ये क्या लिखा है आपने? बच्चों को ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसे कट कर देते हैं यहाँ से। रहने दो। हाँ, देखो तुम ही फैसला कर लो ध्यान से। कि तुम्हें क्या रखना है और क्या कट करना है, लेकिन ध्यान से देखकर फैसला करना, ठीक है? आप चाहे कितना भी कट कर लीजिए, मुझे कुछ याद नहीं रहने वाला। इसे आप ही समझाओ, ये मुझसे नहीं संभलता। ये बहुत जिद्दी हो गया है। मम्मी की बात मानो। जाइए यहाँ से। चलो उठो, नहीं तो मार खाओगे। आपने ये सब पहले क्यों नहीं किया? पहले करना था ना। अब आलसी मत बनो, सब कुछ वैसे ही रखो जैसे पहले था और प्रैक्टिस करते रहो, और ऐसा करते करते तुम्हें याद हो जाएगा सब कुछ। देखो, तुम्हारी स्पीच प्रभावी होनी चाहिए। मैं कड़ी मेहनत और लगन से काम करूंगा, समझ गए? फिर रुको और अपने आसपास देखो, थोड़ा इधर उधर देखकर समय बिताओ। अपने हाथों का इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे, देखो देखो ऐसे। प्लीज मुझे वोट दीजिए। दोस्तों, आप इस बात से निराश नहीं होंगे, समझ गए? मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। नहीं, दूसरी बार थैंक यू कहते वक्त नीचे झुको, ऐसे झुको। अब मुझे देखो, थैंक यू दोस्तों, फिर झुकना, ये कहना, और ऐसे नीचे झुकना। देखो, समझ गए? चलो करो। नीचे मत देखो, ऑडियंस की तरफ देखो। चलो फिर से करते फिर से हैं। आता अब हूँ। आ जाओ वापस। बहुत अच्छे, अब सर झुकाओ। आदरणीय टीचर्स और मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तुम सब की तरह मुझे भी अपने स्कूल पर बहुत नाज है। मैं सचमुच मॉनिटर बनना चाहता हूँ। मैं हमारे स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अपनी आवाज पर ध्यान दो बेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, इसे याद कर लो। तुम्हारी स्पीच होने के बाद तुम्हें ये कहना है, देखो। बस करो। कहाँ गया? यही ये तो रखा किस था, लिए है? मिल नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारी स्पीच खत्म होने के बाद तुरंत ये बोलना। कैसे बोलोगे मैं दिखाता हूँ। तुम कहना, कल से मिड ऑटम फेस्टिवल शुरू हो रहा है। मैं सभी टीचर्स और स्टूडेंट से हैप्पी हॉलीडे कहना चाहता हूँ। सबको मेरी तरफ से हैप्पी हॉलीडे, समझ गए ना? अब आगे क्या बोलना है बताऊं? और मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा है, समझ गए ना क्या कहना है? फाइन। और एक बात और, इसे मैं अपने भी बैग हेल्प में करता रखो। हूँ। तुम गलत नहीं कर रहे हो, ये सब तुम उनके लिए कर रहे हो। जितना समझाए बस उतना ही करना है, हाँ? और देखना तुम्हारी जीत पक्की होगी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कौन बनेगा हमारा अगला क्लास मॉनिटर? स्वागत कीजिए हमारे नए कैंडिडेट्स का। आदरणीय टीचर्स और मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्लास मॉनिटर स्टूडेंट्स और टीचर्स को जोड़ने वाला रास्ता होता है। क्लास में होने वाले कामकाज कमेटी के तहत किए जाएंगे। मैं अकेला कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं किसी पर हुक्म नहीं चलाऊंगा। मैं एक लोकतांत्रिक क्लास मॉनिटर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। चलो बच्चे शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। टीचर और सारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। चुनौती का सामना करते वक्त मुझे बहुत रोना आया। मैंने हार भी मान ली थी,
लेकिन फिर मैंने सीखा कि चुनौतियों का हिम्मत से सामना किया जाता है। मैं आप सबके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और मैं अपने टीचर, दोस्तों और माँ को हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगी। शाओफे को दिया एक वोट हमारी स्कूल को पहले से और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। थैंक यू। प्यारे टीचर और प्यारे क्लासमेट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लुलई, मैं 8 साल का हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे बीच गहरी दोस्ती हुई है और मुझे खुशी है कि मुझे आपको थैंक यू कहने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी योग्यता और समझदारी के साथ अपना काम करूंगा और बहुत खुशी से करूंगा और अपने क्लास का नाम आगे बढ़ाऊंगा, वो भी बहुत खुशी से। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे वोट दीजिए और आपको इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। थैंक यू। और एक बात, संडे से मिड ऑटम फेस्टिवल शुरू हो रहा है, इसलिए मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ और वो गिफ्ट्स मेरे साथी आप सबको बांट देंगे। ये तुम्हारे लिए। मेरी टेबल पे रख दो। लो पकड़ो से। ये तो बहुत सुंदर अरे है, वाह। मुझे पसंद है। वाह, अच्छा है। अब आप सबको वोट करना है। आप तय करेंगे कि आपका क्लास मॉनिटर कौन बनेगा। सोच समझकर वोट करना। ये फैसला आप सभी के लिए बहुत अहम है। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। सभी अपनी अपनी चिट्ठियाँ मेरे हाथ में दे दो। ये लो मेरा। लुलई, लुलई, चैंग चैंग। लुलई। लूले। लुलई। अरे वाह लूले, तुम जीत रहे हो। लोले जीतेगा। जीत रहे हो। कांग्रेचुलेशन। हाथ मिलाओ। अरे वाह। अगर लोली जीत गया तो तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बच्चों, आज के चुनाव का नतीजा हम सबके सामने है। तो हमारी क्लास का मॉनिटर होगा लुलई, पिछले साल की तरह। ऊपर उठाओ। आज का विजेता है लुलई। शाबाश लुलई। अभी सब लोग अपने मॉनिटर लुलई को बधाई देंगे, ठीक है? रुको चैंग चैंग। नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ, एकदम चुप। तुम्हें आगे भी दोबारा मौका मिलेगा। प्लीज चुप हो जाओ, फिर से कोशिश करना। चुप हो जाओ अभी। अब रोना बंद करो। ऐसे रोते नहीं हैं। बिल्कुल चुप। चुप हो जाओ। इन बच्चों ने आज कुछ नया जाना है और एक नया सबक सीखा है ना बच्चों? चैंग चैंग, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये आप सभी को बहुत काम आएगा, आपको उज्जवल भविष्य देगा। मंजिल के साथ साथ सफर भी उतना ही जरूरी होता है, इसीलिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो लुलई को कांग्रेचुलेट करो। आगे बढ़कर हाथ मिलाओ। तो तालियां हो जाएं बच्चों। इस साल का इलेक्शन पूरा हुआ। बच्चों, तुम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब रोना बंद करो और अगले साल के लिए तैयारी करो। चुप हो जाओ। जो भी शोर करेगा उसे सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। लुलई, चलो सारे बच्चों को चुप होने के लिए कहो। बच्चों ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है और आज भी चाइना में लोकतंत्र प्रतिनिधि नहीं है। सब लोग ठीक से हाथ सीधे करो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अच्छे से करो। 好，全体都有原地踏步，走。每踏一下，口号跟着这个节奏。